अध्याय 265। एक दानव का नाफूसी। क्या वह अपनी आग की लपटों से नाराज था? मानव। एक गहरी भयावह आवाज उसके कानों में बनी, जिससे उसकी गर्दन पर बाल अंत में खड़े हो गए। ये सिर्फ उसके शब्द नहीं थे, यह उनके पीछे का वजन था, एक कंपन जो हवा के माध्यम से पुनर्जीवित हुआ और उसकी बहुत हड्डियों में खुदाई करने के लिए लग रहा था। आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन इसने एक प्रतिध्वनि को आगे बढ़ाया, जो उसकी खोपड़ी के अंदर गूंजता हुआ लग रहा था। एक झंझरी, पुरुषवादी कानाफूसी जिसने उसकी रीढ़ को ठंडक भेजा। आवाज अंधेरा और मेनेसिंग था, एक सच्चा दानव कानाफूसी। एक दानव का कानाफूसी उच्च रक्त के राक्षसों द्वारा विरासत में मिली एक विरासत थी, जो 7 पापों के साथ उनकी संबद्धता के आधार पर वे एक दानव की कानाफूसी को प्रकट कर सकते थे। जब उनकी इच्छाएं अत्यधिक प्रवर्धित होती हैं, तो ये क्रोध, गर्व, वासना, लालच, ईर्ष्या या कुछ और हो। दानव का कानाफूसी एक भयानक क्षमता थी। जब इसका उपयोग किया जाता है, तो ये प्रतिद्वंद्वी को दानव के नियंत्रण के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता है और यहाँ तक कि उनके रहस्यों के सबसे अंधेरे को भी प्रकट कर सकता है। दानव के खून के आधार पर दानव फुसफुसाते हुए अक्सर 7 पापों से संबद्धता के अनुसार गुप्त रूप से पुतले होते थे। मुझे बताओ, क्या आप डेथविच से संबंधित हैं? जैसे ही उसने उन शब्दों को बोला, उसकी त्वचा पर गोज़बम्प्स की एक लहर बढ़ गई। यह एक ठंड की तरह था, जैसे युद्ध के मैदान के माध्यम से बह गया था, उसे कोर में ठंडा कर दिया। ऐसा लगा जैसे बर्फ का पानी उसकी पीठ से नीचे डाला गया हो। उसके दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और उसके शरीर ने सहज रूप से एक हमले के लिए काम किया। उसकी सांस कुछ क्षणों के लिए लड़खड़ा गई, उसकी छाती कसने लगी क्योंकि उसके शब्दों ने उसके माध्यम से छेद कर दिया। वह चौड़े, कांपते हुए पुतली के साथ उसे घूरता रहा। सनसनी भारी थी, किसी तरह उसने उसे ओफेलिया से जोड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे, खासकर जब से उसने कभी उसका उल्लेख नहीं किया था और न ही उसकी वर्तमान उपस्थिति उसके समान थी। लेकिन अब कोई भी मायने नहीं रखता। वह जानता था कि उसे ध्यान से जवाब देना है और शांत रहना है। एक गलत शब्द और यह सब खत्म हो सकता है। उसकी आंखों में उन्मत्त चमक सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, यह अस्थिर था। इसने उसे एक मेज के किनारे पर एक नाजुक कांच की याद दिला दी, एक एकल धक्का पूरी तरह से बिखरने से दूर। उसने खतरे के किनारे पर टेक दिया और वह उसे आगे बढ़ाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसकी टकटकी में पागल जुनून ने उसे बताया कि उसे यह जानने की जरूरत थी। उसने अपनी मां पर कुछ गहरा निर्धारण किया था, जो अतीत में अपने चाचा को हरा रहा था। पसीने का एक मनका उसके चेहरे के किनारे से नीचे गिर गया, लेकिन उसने इसे पोंछने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उसका गला सूखा लगा, लेकिन उसने अपने होठों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया। मिस्टिक पर्च कबीले के रक्त के लिए धन्यवाद। वह सतह पर रचित और अप्रभावित दिखाई देने में कामयाब रहा, यहाँ तक कि उसके अंदर की चिंता से मंथन करती है। अगर यह एबिस ऊर्जा के लिए नहीं होता, तो वह आंतरिक रूप से किसी भी हानिकारक से उसे बचाता था। जिस क्षण उसने फुसफुसाते हुए जारी किया था, उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाता था। नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन क्या वहाँ कुछ और भ्रष्ट हो सकता है अब इसकी तुलना में? वह वहाँ नहीं रुका। अपने इनकार को और अधिक आश्वस्त करने के लिए उन्होंने एक सवाल के साथ मुकाबला किया। आप डेथविच के बारे में कैसे जानते हैं? उनके लहजे को मापा गया और स्थिर किया गया, जो एक बेहोश हवा को ले जा रहा था। लेकिन अंदर की ओर उसकी मांसपेशियों को कस दिया गया। उसकी प्रवृत्ति उस पर चिल्ला रही थी कि आगे जो कुछ भी आया उसके लिए तैयार किया गया। उनकी आवाज शांत, स्थिर, लगभग उदासीन थी, हालांकि उनके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे ये पतन के किनारे पर टेटिंग कर रहा था। चुप्पी का हर सेकंड असहनीय रूप से लंबे समय तक फैला रहा, जब तक कि वह उसे एक प्रतिक्रिया के लिए देखता था। उसने चुपचाप प्रार्थना की कि वह उस पर विश्वास करेगी और सवाल से विचलित हो जाएगी। यह एक सरल लेकिन प्रभावी संवादी रणनीति थी जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में सीखी थी। उस विषय से बचने के लिए जिसे आप बचना चाहते थे, आप एक प्रश्न के साथ दूसरे पक्ष को विचलित करते हैं, और उनके सवाल को दरकिनार करने के लिए आप बस बदले में एक और पूछते हैं। अधिक बार नहीं, ये काम किया।
उन्होंने कई मौकों पर इसका परीक्षण किया और सफलता पाई। जैसा कि उसने आशा की थी, उसके आसपास के दबाव अचानक कम हो गया और उसकी अभिव्यक्ति में पागलपन ने एक ठंडा, शांत प्रदर्शन को रास्ता दिया। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसकी चमकती आंखें संकुचित हो गईं, उनकी गहराई में संदेह की एक झलक। उसकी छाती पर भारी वजन बढ़ गया और वह गहराई से सांस लेता है, उसकी अभिव्यक्ति में राहत को छिपाने की कोशिश कर रहा है। वह आश्वस्त नहीं थी, लेकिन वह हमला करने वाली नहीं थी, अभी तक नहीं। आपके बारे में कुछ भी नहीं, इसके बारे में जानने के लिए, उसने जवाब दिया। ओलिवर के आसपास की काली लपटों की अंगूठी पर चकित होने के कारण उसकी झुंझलाहट उबली। इससे निपटने के लिए यह बहुत परेशानी भरा साबित हो रहा था। आग की लपटों ने युद्ध के मैदान के किनारों पर चाटा, उसके चेहरे पर टिमटिमाती छाया डाल दी। उसकी झुंझलाहट के बावजूद उसकी आंखों में साजिश थी। उसने अपने तेज पंजे और नई तलवार को अपने विकल्पों का वजन करते हुए नीचे देखा। उसकी उंगलियां फ्लेक्स हो गईं और डार्क एनर्जी कोटिंग ने उसके हथियार को बेहोश कर दिया, जैसे कि उसके विचारों का जवाब दिया। वह शायद अपने तरीके से बल दे सकती है, लेकिन यह उसके एस्पेरेरा की एक अनावश्यक राशि का उपभोग करेगी। वह सतर्क रही, अगर वह अपनी आस्तीन पर अधिक चाल थी, तो अनिश्चित रहा। यह आगे बढ़ने का एक अक्षम तरीका होगा। वह अधीर महसूस कर रही थी, ये सोचकर कि ऊर्जा से बाहर निकलने से पहले मानव कब तक पकड़ सकता है। क्या यह उसकी रक्षा की अंतिम परत थी? एक निरर्थक संघर्ष। बस कैसे अकेला? वह सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक रुक गया। उसकी आंखें आग की लपटों की तीव्रता के रूप में अचानक बढ़ गईं। आग जीवन के लिए गर्जना करती है। इसकी काली टेंड्रिल्स ओलिवर के चारों ओर सख्त होकर एक कोकून की तरह तंग करते हैं, जो हिंसक फटने में बाहर की ओर बहने से पहले। आग की लपटों के केंद्र में ओलिवर पीछे की ओर झुका, उसकी आंखें ऊपर आकाश पर तय हुई, एक रहस्यमय चमक के साथ चमक रही थी। उनके आंदोलन धीमे और जानबूझकर थे, उनका सिर पीछे हट गया, जैसे कि वह वर्तमान क्षण से परे कुछ देख सकता था। उसके होंठ थोड़ा कल कर दिए और वह चिल्लाया, तारे आज रात विशेष रूप से उज्ज्वल हैं, क्या आपको नहीं लगता? सेरा ने रोका, उसकी टकटकी सहजता से आकाश में बदल गई। उसकी आंखों ने उसकी आंखों से घने बादलों को ऊपर से स्कैन किया। कोई सितारे नहीं थे, केवल एक मर्की शून्य। सितारे। उसने उसकी तरफ देखा। यह ऐसा था जैसे वह बादलों की परतों के माध्यम से छेद कर सकता है और परे देख सकता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने उसके माध्यम से जलन का एक झिलमिलाहट भेजी। क्या वह उसका मजाक उड़ा रहा था, या वह वास्तव में कुछ देख रहा था जो वह नहीं कर सकती थी? उसकी आंखें संकुचित हो गईं, जैसे कि पिचकाली आग की लपटें घनी बनाई गईं और प्रत्येक गुजरने वाले दूसरे के साथ अधिक खतरनाक हो गईं। क्या वह आखिरकार अपने ट्रम्प कार्ड को प्रकट करने के लिए तैयार था? प्रत्याशा उसकी छाती में कसकर, उत्साह और बेचैनी का एक अजीब मिश्रण। सेरा की आंखें प्रत्याशा से चमक गईं। उसे अपने चारों ओर आग की लपटों से डरने का डर नहीं था। उसका शरीर उत्साह के साथ कांप गया, क्योंकि डाकेसेरा उसके रूप से बाढ़ आ गई, जो किसी भी आग की लपटों को पीछे छोड़ती है, जो दृष्टिकोण की हिम्मत करती है। वह लड़के को गौर से देखती रही। मुझे दिखाओ, मानव, मुझे दिखाओ, तुम क्या छिपा रहे हो? कहानी का अंत।